प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टडी विथ अखिलेश में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण अंग रस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रस किसे कहते हैं और इसके अंग कौन कौन से हैं। बिल्कुल आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। आइए जानते हैं हम रस के विषय में। अब तक हमने सुना था कि आम का रस होता है, संतरे का रस होता है, फलों का रस होता है, लेकिन ये कौन सा रस है? ये रस है साहित्य का, हिंदी व्याकरण का। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। रस की परिभाषा क्या होगी? किसी कविता, कहानी या नाटक को पढ़कर, सुनकर या देखकर पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। कई सारे विद्वानों ने रस के संदर्भ में अपने विचारों को सामने रखा। इसमें सबसे पहला नाम आता है भरत मुनि का। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र के 6ठे अध्याय में रस का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने 8 रसों के संदर्भ में चर्चा की है। रस की परिभाषा बताते हुए भरत मुनि जी कहते हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात जब स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। यदि हम व्याकरण सम्मत परिभाषा के संदर्भ में विचार करें तो रस की क्या परिभाषा बनेगी कि जब सहृदय के हृदय में स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां रस की निष्पत्ति होती है। दोस्तों, भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 8 रसों की ही चर्चा की है। इसके पश्चात परवर्ती आचार्यों ने 9वें रस के रूप में शांत रस को स्वीकृति प्रदान की। हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाने वाले सूरदास जी की वात्सल्य से ओतप्रोत अद्वितीय रचनाओं को ध्यान में रखते हुए वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में मान्यता प्रदान की गई। कई बार भक्ति को भी एक रस के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया गया, लेकिन ज़्यादातर विद्वान 10 रसों को ही स्वीकार करते हैं। तो हम भी यही कहेंगे कि रसों की संख्या कितनी है? 10। रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। मैंने परिभाषा बताते समय भी इनका नाम लिया है कि जब सहृदय के हृदय में स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के 2 अंग हैं, आश्रय और विषय। आइए अब हम जानते हैं रस के पहले अंग स्थायी भाव के विषय में। स्थायी भाव किसे कहते हैं? सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रसों की संख्या कितनी है? 10। तो प्रत्येक रस का अपना एक एक स्थायी भाव होता है। इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 10। ये सभी स्थायी भाव सबके हृदय में रहते हैं, लेकिन जब इन्हें ऐसा वातावरण मिलता है तो ये अपने आप जागृत हो जाते हैं। जैसे आप रास्ते से चले जा रहे थे, कहीं रास्ते से जाते समय आपको दिखा कि कुछ बच्चे जो है तो क्रिकेट खेल रहे हैं। यदि आपकी रुचि उस क्रिकेट में है तो आप अपने आप वहीं रुक जाएंगे और क्रिकेट देखने लगेंगे। क्यों? क्योंकि क्रिकेट के प्रति रुझान आपके हृदय में पहले से है। आपने कई बार देखा होगा कि लोग टीवी में सीरियल या कोई फिल्म देखते समय यदि उसमें कोई दुख भरा सीन आ जाए, दृश्य आ जाए तो लोग रोने लगते हैं। अच्छा, वास्तविकता है कि उन्हें पता है कि ये जो है तो नाटक कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, फिर भी लोग रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में करुण रस का स्थायी भाव शोक विद्यमान है। अब कई लोग ये भी कह सकते हैं कि हमें तो जल्दी रोना नहीं आता, या हमें क्रिकेट के प्रति हमारी रुचि नहीं है,
ये भी आप कह सकते हैं। देखिए सभी स्थायी भाव सबके हृदय में तो विद्यमान होते हैं, लेकिन किसी में कम किसी में ज़्यादा। किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी को जल्दी गुस्सा नहीं आता। कोई किसी की विकृत वेशभूषा या चाल ढाल को देख करके जल्दी हंसने लगता है, किसी को जल्दी हंसी आ जाती है तो किसी को नहीं आती है। कोई देशभक्ति से भरे हुए गीतों को सुन करके उत्साहित हो जाता है तो कोई नहीं होता। सब अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, सबकी अलग अलग मानसिकता होती है, सबका अलग अलग संस्कार होता है, जिसका प्रभाव इन सब चीजों पर पड़ता है। तो स्थायी भाव किसे कहते हैं? सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 10। यहां पर मैंने रसों के नाम और उनके स्थायी भाव भी बताए हैं। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। हास्य का हास, हास का अर्थ क्या होता है? हंसी। करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा भी आप कह सकते हैं, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य, वीर का उत्साह, शांत का निर्वेद। निर्वेद का अर्थ होता है वैराग्य। वात्सल्य का वत्सल। ठीक है बच्चों, आइए अब हम जानते हैं रस के दूसरे अंग विभाव के विषय में। विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। इसका क्या अर्थ होगा? जैसे हमने कोई छोटा सा बच्चा देखा, तो बच्चे को देख करके हमारे हृदय में वत्सल्य नामक स्थायी भाव जागृत होगा। वत्सल नामक स्थायी भाव जागृत होगा। तो वह स्थायी भाव किसके कारण जागृत हुआ? उस बच्चे के कारण। तो बच्चा क्या कहलाएगा? विभाव। हमने बच्चे को देखा, हमारे हृदय में वत्सल नामक स्थायी भाव जागृत हुआ, तो बच्चा क्या कहलाएगा? विभाव। जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो वे का कारण क्या कहलाते हैं? विभाव। विभाव के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन को देखते हैं। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आलंबन कहलाता है। जिसके प्रति हमारा स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। इसके दो अंग हैं। कौन कौन से? आश्रय और विषय। आश्रय किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो वो क्या कहलाता है? आश्रय कहलाता है। और जिसको देखकर मन में भाव जागृत हो वो क्या कहलाता है? विषय कहलाता है। विभाव का दूसरा भेद है उद्दीपन। उद्दीपन किसे कहते हैं? भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे कि बच्चे को हमने देखा, बच्चे को देखकर हमारे हृदय में वत्सल नामक स्थायी भाव जागृत हुआ, लेकिन उसी समय बच्चा जो है तो खिलखिला के हंस देता है या अपनी तोतली वाणी में कुछ बोल देता है। तो उसने जो ये क्रियाएं की, उसकी ये क्रियाएं हमारे भाव को और उद्दीप्त करने का, बढ़ाने का कार्य करेंगी। जैसे आपने केमिस्ट्री में सुना होगा कि किसी क्रिया की गति को बढ़ाने के लिए अभिकर्मकों का उपयोग किया जाता है या किसी अन्य का उपयोग किया जाता है जिससे क्रिया की गति तीव्र हो जाती है। उसी प्रकार हमारे हृदय में स्थायी भाव जागृत हुआ और स्थायी भाव जागृत होने के पश्चात कुछ ऐसी क्रियाएं हुई जिससे हमारा वो भाव और उद्दीप्त हुआ और बढ़ा, तो उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं रस के तीसरे अंग अनुभव के विषय में। अनुभव, अनुभव किसे कहते हैं? आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। इसके विषय में समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बच्चे का उदाहरण दिया, किसी प्यारे से छोटे से बच्चे को हमने देखा, बच्चे को देखने के बाद हमारे हृदय में वत्सल नामक स्थायी भाव जागृत हुआ। अब उस बच्चे को हम क्या करेंगे? पकड़ने का प्रयास करेंगे, उसे अपनी ओर पुकारने का, बुलाने का प्रयास करेंगे, उसे अपनी गोद में बैठाने का प्रयास करेंगे। तो ये सब जो हम बाह्य शारीरिक चेष्टाएं कर रहे हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? अनुभव के अंतर्गत आती हैं। जैसे आपने सुभद्रा जी की एक प्रसिद्ध कविता अवश्य सुनी होगी कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में जागी फिर से नई जवानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी,
चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। देले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब हम ऐसी कविताएं सुनते हैं, उसके अर्थ पर जाते हैं, तो हमारी भुजाएं फड़कने लगती हैं, हमारे अंतर्मन में, हृदय में उत्साह जागृत हो जाता है। तो ये भुजाओं का फड़कना क्या है? अनुभव है। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभव कहलाती हैं। रस का चौथा अंग है संचारी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं? आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर, ध्यान दो, स्थिर मैंने नहीं कहा, क्या कहा? अस्थिर, जो स्थिर ना रहे, मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये स्थिर नहीं रहते, इसी कारण इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 33 मानी गई है। फिर से सुनेंगे, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये संचारी भाव पानी के बुलबुलों की भांति बनते बिगड़ते रहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया सुभद्रा जी की एक कविता का, तो उस उदाहरण को सुनने के बाद आपकी भुजाएं फड़कने लगी, आपके हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हुआ। लेकिन इस स्थायी भाव के जागृत होने के बाद आपके मन मस्तिष्क में कई सारे भाव आएंगे, जैसे ग्लानि का भाव, पश्चाताप का भाव, हम उस समय क्यों नहीं थे, हम होते तो हम भी उनकी सहायता करते। अपने आप में ग्लानि लगती है कि बताओ, एक स्त्री होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए, हम होते तो हम भी उनकी सहायता करते। तो ये सब जो भाव हमारे मन हृदय में आते जाते रहते हैं, पानी के बुलबुलों की भांति बनते बिगड़ते रहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। मैंने इनके कुछ उदाहरण भी लिखे हैं, जैसे निर्वेद, ग्लानि, मद, स्मृति, शंका, आलस्य, चिंता, दीनता, मोह आदि। ये सभी संचारी भाव के अंतर्गत आने वाले भाव हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।